आज हम अपनी एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम 3 शब्दावलियों से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट है प्रागैतिहासिक काल, सेकंड है आदि ऐतिहासिक काल और थर्ड है ऐतिहासिक काल। अब हम समझते हैं कि इनमें अंतर क्या है। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल इसके पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध हैं। केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। जैसे कि नुकीला पत्थर प्राप्त हुआ है हमें, तो उससे हमने अनुमान लगा लिया कि इसका उपयोग वे शिकार करने में करते होंगे। तो इस प्रकार से हमें जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनसे हमने अनुमान लगाया है और एक इतिहास की रूपरेखा तैयार करी है। इसे हम प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास कहते हैं। अब हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? आद्य है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके रिटन एविडेंस तो हमारे पास हैं, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं क्योंकि हमारे पास उस तरह की नॉलेज नहीं है जिस तरह की उन्हें पढ़ने के लिए आवश्यक है। इसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है, अर्थात वह काल जिसके रिटन एविडेंस हमारे पास हैं लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सके। सिंधु घाटी सभ्यता के रिटन एविडेंस हमारे पास हैं लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। आगे हम इसकी लिपि के बारे में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, तब हमें यह बात और अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल हम यह देख लेते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस काल के अंतर्गत रखी जाती है। ऑप्शन होते हैं प्रागैतिहासिक काल, सेकंड ऑप्शन होता है आद्य ऐतिहासिक काल, थर्ड होगा ऐतिहासिक काल और फोर्थ होगा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से उसका आंसर होता है आद्य ऐतिहासिक काल। अब हम 2 पॉइंट पर बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी और दूसरा पॉइंट है कि यह एक गैर आर्य सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता होने का अर्थ यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा और टिन मिला करके कांसा बनाना जानते थे। वहीं गैर आर्य सभ्यता का मतलब यह है कि यहाँ के लोग गैर आर्य थे क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी और आर्य लोग ग्रामीण थे, इसलिए आर्य सभ्यता हम वैदिक सभ्यता को कहते हैं, जबकि गैर आर्य सभ्यता हम सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में हम अध्ययन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक, सर्पिलाकार, गौमूत्र लिपि और ब्रूस्टोफेदन, ये एक ही है। एक ही लिपि के कई नाम हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में इनमें से कोई भी ऑप्शन आए तो वही आंसर करना है। तो ये इस प्रकार की लिपि है। बेसिकली ये इस प्रकार की लिपि है। तो ये एक सर्पिलाकार लिपि थी। अब हम देखते हैं कि यह लिपि के इस लिपि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा नामक जो स्थल है वहाँ से एक कब्रिस्तान है एच नाम का, वहाँ से कब्रिस्तान एच के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और वहाँ से हमें कुछ मोहरें मिली हैं। उन मोहरों पर इस लिपि के साक्ष्य सर्वप्रथम देखे गए। तो ये वाली बात भी ध्यान रखनी है कि हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान एच की मोहरों पर सबसे पहले लिपि के साक्ष्य देखे गए हैं। इसमें मूल चिन्ह 64 है, जबकि कुल चित्राक्षर 250 से 400 के मध्य में है। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को कि कहाँ कहाँ फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता मूल रूप से 3 देशों में फैली हुई है, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इनमें भी सबसे ज़्यादा इंडिया में है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। और इंडिया के गुजरात राज्य में सबसे, इंडिया में भी देखें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे गए हैं। अब हम इसका विस्तार देख लेते हैं ओवरऑल कि पूर्व में कौन सा बिंदु स्थित है, पश्चिम में कौन सा है, वो सब।
सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर नामक स्थान इसका सबसे पूर्वी बिंदु है, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। पूछी जाती है ये नदियाँ, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसका पश्चिमी बिंदु है पाकिस्तान का एक राज्य है अर्थात प्रांत है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान है। तो बलूचिस्तान का सुतका गैडोर नामक स्थान है, उसमें एक नदी है दास्क नदी, उसके किनारे पश्चिमी बिंदु है, वो सुतका गैडोर है पश्चिमी बिंदु। इसके अलावा इसका उत्तरी बिंदु है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। इसका दक्षिणी बिंदु है दैमाबाद, महाराष्ट्र, जो कि प्रवरा नदी के किनारे है। तो इस प्रकार से इसका विस्तार देखना है। इसके अलावा दो बातें और याद रखनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु क्या है, और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु। इसका उत्तरतम बिंदु है सोर्तबोई एवं मुंडीगौक, जबकि भारत में इसका पश्चिमी बिंदु है नागेश्वर, गुजरात। ये भारत में है, भारत में पश्चिमी बिंदु। ये ओवरऑल है, ये ओवरऑल मतलब भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों में ऊपर वाला। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के आकार की। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था प्रारंभ में त्रिभुजाकार, लेकिन बाद में बहुत सारे स्थल और खोजे गए, उस वजह से वर्तमान में इसका आकार है विषमकोणीय चतुर्भुज के समान। अब हम इसके स्थलों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने पहले अध्ययन किया कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल तीन देशों में फैले हुए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। अब हम देख लेते हैं कि अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं, पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं। अफगानिस्तान में है सोर्तगोई एवं मोंडीगोक। वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़, सुतका गैंडोर और बालाकोट है। सिंध प्रांत में है मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चानूदड़ो, और वहीं पंजाब प्रांत में है हड़प्पा। तो जिनके नीचे ये डैश वाली लाइन खींची हुई, जैसे कि इसके नीचे है सुतका गैंडोर के, यहाँ पर मोहनजोदड़ो के हैं, यहाँ पर हड़प्पा के हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना अच्छे से। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास पर चलते हैं। यह है नेक्स्ट क्लास। इसमें 3 नोट लिखे हुए हैं। तो नोट संख्या 1 है कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मृद भांडों पर लाल रंग का उपयोग हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मृद भांडों पर किस रंग का उपयोग हुआ है, तो आंसर है लाल रंग का। तो इसको याद रखना है। सेकंड नोट है भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, तो वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। इसमें इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई की स्थापना हुई थी 1961 में, और इसके प्रथम महानिदेशक बनाए गए थे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो उन्हें ही भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। थर्ड नोट है हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड। ये अलग अलग स्रोतों के अनुसार अलग अलग है। यहाँ पर है कार्बन डेटिंग के अनुसार, तो कार्बन डेटिंग के अनुसार 2300 से 1750 ईसा पूर्व, BCE, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। इसको याद रखना है अच्छे से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम यहाँ पर भारत में स्थित एवं जो भी विश्व एवं भारत में, विश्व का मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और भारत में जो भी इम्पोर्टेंट स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, उनका 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले स्थल है हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चानूदड़ो। तो इसलिए हम इनको तीनों का अध्ययन करेंगे अलग से। तो हड़प्पा के बारे में हम अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं।
हड़प्पा की खोज करी थी दयाराम साहिनी ने 1921 में। पाकिस्तान में स्थित है और यह रावी नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह रावी नदी के किनारे स्थित है। और ऋग्वेद में इसको हरयूपिया कहा गया है। हरयूपिया ऋग्वेद में कहा गया है। यहाँ से 2 कब्रिस्तानों के साक्ष्य मिले हैं, R37 और H। ये 2 कब्रिस्तान है जो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा गेहूं और जौ के प्रथम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। गेहूं और जौ के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन ऐसे आए तो उसका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा का विशाल अन्नागार, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अन्नागार प्राप्त हुआ हड़प्पा से। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से भी अन्नागार प्राप्त हुआ है। यहाँ से तो 6-6 की पंक्ति में प्राप्त हुए हैं, 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं। वहीं मोहनजोदड़ो का एक ही है, वो पूरा की पूरा बहुत बड़ा। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है, यहाँ 6-6 की पंक्ति में प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा स्थल पर 6-6 की पंक्ति में अन्नागार प्राप्त हुए हैं। तो हमें ये सब बात याद रखनी है कि खोज करी थी दयाराम साहिनी ने 1921 में। पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के किनारे है। ऋग्वेद में हरयूपिया कहा गया है। 2 कब्रिस्तान R37 और H हड़प्पा में ही है। गेहूं और जौ के प्रथम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं और हड़प्पा का विशाल अन्नागार यहीं पर स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की खोज करी थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में। और नदी है सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। इसकी सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है सबसे बड़ी इमारत और एक होती है सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल। इनमें अंतर है। सबसे बड़ी इमारत है वो तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों प्रकार की हो सकती है, लेकिन जो सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है वो पब्लिक प्रकार का होगा, अर्थात वो सबके लिए खुला रहता है। तो इसका सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है महान स्नानागार, इसे कहते हैं ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ है। इसके अलावा यहाँ से कुछ मूर्तियाँ मिली हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। पशुपति शिव की मूर्ति, इसको हम आगे देखेंगे। दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति और नर्तकी की कांस्य निर्मित मूर्ति, इनको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि नर्तकी की कांस्य निर्मित मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। तो ये है मोहनजोदड़ो के बारे में। अब हम आगे अध्ययन करते हैं चानुदड़ो का। चानुदड़ो की खोज करी थी NG मजूमदार ने और इसके उत्खननकर्ता थे अर्नेस्ट मैके। याद रखना है, उत्खननकर्ता है अर्नेस्ट मैके। यही मैंने एकमात्र उत्खननकर्ता बताया है। आगे एक और बताए, 1-2 बताए हैं उत्खननकर्ता जहाँ इंपॉर्टेंट है, बाकी खोजकर्ता ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खोजकर्ता पर ज़्यादा ध्यान देना है। चानुदड़ो से मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से दुर्ग टीले के साक्ष्य नहीं मिले हैं। चानुदड़ो से दुर्ग टीले के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो इसके बारे में इन 4 बातों को याद रखना है। पहला कि इनके खोजकर्ता हैं NG मजूमदार, उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मैके, मन के बनाने के कारखाने और दुर्ग टीले के साक्ष्य। दुर्ग टीले के साक्ष्य नहीं मिलेंगे, मन के बनाने का कारखाना है यहाँ पर। अब हम अपने अगले स्थल पर बात करते हैं लोथल पर। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे है और ये गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। ये इंडिया के स्थल चालू हो गए हैं। इसके उत्खननकर्ता थे रंगनाथ राव। यहाँ से चावल एवं बाजरे के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। मन के बनाने का कारखाना लोथल और चानुदड़ो 2 ही स्थानों से मिला है, तो उसमें लोथल भी है। 3 युगल समाधानों के साक्ष्य मिले हैं। लोथल का गोदीवाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद देख लेना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है लोथल का गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा का मतलब होता है जो बंदरगाह, डॉकयार्ड, उसको गोदीवाड़ा कहते हैं। इसके अलावा घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। एकमात्र स्थल है जिसमें घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी सभी स्थलों में घरों के दरवाजे सड़क से जुड़ी हुई गलियों में खुलते थे, ना कि मुख्य सड़क पर, जबकि लोथल में मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो लोथल में इन सबको याद करके रखना है अच्छे से। अब हम चलते हैं अपने 5वें स्थल पर, जो है कालीबंगा।
कालीबंगा की खोज करी गई थी अमलानंद घोष जी ने, और इसके उत्खननकर्ता थे बीबी लाल एवं बीके थापर। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और घग्गर नदी के पेटे में पड़ता है, अर्थात प्राचीन सरस्वती भी है, प्राचीन सरस्वती ही है घग्गर। यहाँ से साक्ष्य मिले हैं जुते हुए खेतों के, विश्व में प्रथम भूकंप के, मतलब सबसे प्राचीन भूकंप के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। 3 प्रकार के समाधानों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि लोग कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती कहते हैं। इसके अलावा दशरथ शर्मा जी ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। तो आप सोचोगे कि पहली और दूसरी कौन सी है, तो पहली हड़प्पा है, दूसरी मोहनजोदड़ो है और तीसरी कालीबंगा दशरथ शर्मा के अनुसार है। तो कालीबंगा में इन बातों को याद रखना है। अब हम बात करते हैं बनवाली की। बनवाली की खोज करी थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने और हरियाणा के हिसार में स्थित है बनवाली। यह सरस्वती या फिर प्राचीन सरस्वती या फिर रंगोई नदी के शुष्क क्षेत्र में पड़ता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बनवाली किस नदी के किनारे है, ऑप्शन में था रंगोई नदी, तो आंसर भी वही करना है। जौ की उत्तम किस्म के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं और मिट्टी से निर्मित हल के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, तो इनको अच्छे से याद करना है। अब हम बात करते हैं सुरकोटड़ा की। सुरकोटड़ा के खोजकर्ता हैं जगपति जोशी। 1964 में जगपति जोशी ने इसकी खोज करी थी। यह गुजरात में स्थित है और एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर IVC का मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यह है सुरकोटड़ा। अब हम बात करते हैं धौलावीरा की। सबसे इम्पोर्टेंट है धौलावीरा, क्योंकि इसे 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में अभी दर्जा दिया गया है। पहली बात तो ये गुजरात में स्थित है। दूसरा, मनहर और मानसर नदियों के संगम पर है। मनहर और मानसर नदियों के संगम पर है। खोजकर्ता वही हैं जो सुरकोटड़ा के हैं, जगपति जोशी। उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट, याद करना अच्छे से। यहाँ से प्राचीन स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, इसको हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, इसका चित्र देखेंगे। सूचना पट्ट के, यहाँ एक सूचना पट्ट है जिसमें यहाँ पर सूचना पट्ट के साक्ष्य मिले हैं और 3 भागों में विभाजित एकमात्र स्थल है। कालीबंगा से 3 प्रकार के समाधान के साक्ष्य मिले हैं और धौलावीरा 3 भागों में विभाजित एकमात्र स्थल है। इनको अच्छे से देखना है। अब हम बात करते हैं रोपड़ की। रोपड़ पंजाब में स्थित एक स्थल है, सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, और इसके खोजकर्ता हैं बीबी लाल। तो रोपड़ में इतनी ही बातें हैं। अब हम बात करते हैं राखीगढ़ी की। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है और इसके खोजकर्ता हैं डॉक्टर रफीक मुगल एवं सूरजभान सिंह, और नदी है प्राचीन सरस्वती नदी। अब हम अपनी क्लास में स्थलों से आगे बढ़ते हैं और 2 नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट हैं, इनकी स्टडी करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े सार्वजनिक स्थल। मैंने बताया था पहले कि सबसे बड़े स्थल और सबसे बड़े सार्वजनिक स्थल में अंतर होता है। तो यहाँ सार्वजनिक स्थल है तो सबसे बड़ा है लोथल का डोकिया, दूसरे पर आता है हड़प्पा का अन्नागार और तीसरे पर आता है मोहनजोदड़ो का स्नानागार। यहाँ पर ये 6 की पंक्ति में है और ये स्नानागार है, ये धार्मिक महत्व था इसका, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े नगर। तो सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो, उससे छोटा हड़प्पा, तीसरे नंबर पर गनीडीवाला। ये तीनों इंडिया में स्थित नहीं है, जबकि राखीगढ़ी और धौलावीरा और कालीबंगा ये इंडिया में है। तो इनको अच्छे से देखना है। अब हम कुछ चित्र देखते हैं। ये है नर्तकी की, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, त्रिभंग मुद्रा में है ये। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता
भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है, तो उसकी लोकेशन है। ये है दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हाँ, ये है पशुपति से। हमने तब अध्ययन कर रहे थे, तब बात करी थी कि यहाँ पर कितने जीव हैं उसके बारे में। देखो, एक तो यहाँ पर ये है हिरण, एक हिरण है और यहाँ से ये टूटी हुई है, ये वाला टूट गई है, ये स्टीटाइट की बनी हुई है ना, मतलब मिट्टी की, तो ये टूट गई है। तो दूसरा हिरण इस जगह पर भी है, तो दो तो हिरण ही हो गए। इसके अलावा एक स्वयं यहाँ पर पशुपति शिव है, तो तीन, चौथा ये बाघ, पांचवा बैल, छठा गैंडा, सातवां हाथी और आठवां है मछली। तो टोटल 8 हैं यहाँ पर जीव। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का क्वेश्चन था कि कितने जीव हैं। इसके अलावा ये लोथल शहर है और लोथल का डॉक यार्ड है यहाँ पर, ये वाला डॉक यार्ड है लोथल का, मतलब बंदरगाह है। इसके अलावा ये हड़प्पा में स्थित 6 की पंक्ति में विशाल अन्नागार है। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।